नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदेश सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं ईएसबी का जो नया एग्जाम पैटर्न होने वाला है, और इसी पर अब ईएसबी के डायरेक्टर का भी बयान आ चुका है। और वहीं पर अब शिक्षक परीक्षा में आपको बता दें, सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही मेरिट लिस्ट बनने वाली, अर्थात इसमें चयन परीक्षा नहीं होगी। और वहीं पर देखिए, पंचायत सचिव का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होने वाला, तो इसमें सीपीसीडी अनिवार्य है। 23,011 कुल मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत है। और इसी के अलावा एक जो सीपीसीडी इस महीने 9, 10, 11 मई को हुआ है, और अगला जो सीपीसीडी जुलाई में संभावित है। तो सीपीसीडी का कोर्स हो, चाहे सीपीसीडी टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अस्पताल सहायक की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री, आप सब जरूर इसे दीजिएगा। बहुत ही शानदार कंटेंट हमने एग्जाम एजेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार किया है। और इसी के अलावा मध्य प्रदेश की पहली हिंदी मास्टर टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पर जारी कर दी है। और इसमें सभी ईएसबी के एग्जाम को कवर किया गया है। 5,000 से ज्यादा इसमें टॉपिक वाइज यहाँ पर सवालों की विस्तृत व्याख्या देखी रखी। और पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री है। और ईएसबी के नए एग्जाम पैटर्न में भी यहाँ पर काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स हो, चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, या फिर हम बात करें यहाँ पर, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखी है, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और देख सकते हैं फिलहाल ईएसबी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर यहाँ पर संभावित आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वहीं पर अब देखिए, साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी, इनके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के सिस्टम में होगा बदलाव। और पीएससी छोड़ अब सारी भर्तियां ईएसबी कराएगा। हालांकि 5 जून 2026 तक ईएसबी जीएडी ने यहां पर अभ्यर्थियों से, किसी सामान्य व्यक्ति से, किसी भी अभ्यर्थी से यहां पर सुझाव मांगे, तो आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि सिलेबस में क्या बदलाव किया जा सकता है। तो जो नए भर्ती नियम है वो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसके मुताबिक 3 प्रकार की यहाँ पर परीक्षा ईएसबी पात्रता परीक्षा यहां पर ईएसबी लेने वाला है। और यहां पर अलग अलग यहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं। और वहीं पर देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव है। और हाल ही में यहां पर डीपीआई के डायरेक्टर के द्विवेदी ने भी स्पष्ट किया है कि अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, ईएसबी चयन परीक्षा नहीं करवाएगा। इसी परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की यहां पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और वहीं पर देखिएगा, हमने भी यहां पर भर्ती परीक्षा में जो डिले हो रहा है उससे संबंधित सुझाव हाल ही में यहां पर दिया था, जिसमें डायरेक्टर का भी यहां पर एक बयान आया था। और अब आज के देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको देखिए एक बड़ी अपडेट हम यहां पर दे रहे हैं। क्या है यहाँ पर देखिएगा, 100 प्रश्नों की परीक्षा में 25 प्रश्न एमपी जीके और शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे। ईएसबी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव, एमपी जीके का वेटेज बढ़ेगा। वहीं पर गणित, रीजनिंग के प्रश्न भी यहाँ पर घटने वाले, जिससे एमपी के मूल निवासी अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। और अब पूरी जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं कि ईएसबी भर्ती परीक्षाओं में देखिएगा बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। और इसका फायदा मध्य प्रदेश के इस मूल निवासी युवाओं को मिलेगा। नए सिलेबस में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। और वहीं पर देखिए, गणित, रीजनिंग जैसे विषयों का यहाँ पर वेटेज कम किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में देखिएगा, चयन के बाद बार बार नौकरी बदलने पर रोक लगाने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर नियम लागू करने की तैयारी है। उम्मीदवार को एक नौकरी ज्वाइन करने के बाद एक अन्य नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके बाद वे परीक्षा देकर किसी अन्य पद पर देखिए ज्वाइन नहीं कर सकेगा। यदि इस पर भी आप सुझाव देना चाहते हो तो जरूर सुझाव दीजिएगा। और ईएसबी संयुक्त अहर्ता परीक्षा में देखिएगा कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 25 प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, समसामयिकी विषय, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं से होंगे। और न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य करने की यहाँ पर तैयारी है। एक्सपर्ट के अनुसार अब ये देखिएगा, सिर्फ 4 से 5% प्रश्न ही सामान्य ज्ञान के, एमपी जीके के जुड़े जाते थे। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो कोचिंग की निर्भरता कम होगी। ईएसबी देखिएगा, गणित, रीजनिंग, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान का वेटेज घटाने जा रहा है। इससे सेक्शन में 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे सेक्शन के। इससे ग्रामीण और सामान्य पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अभी अभ्यर्थियों को इसके लिए देखिएगा महंगी कोचिंग पर निर्भर होना पड़ता था। सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिकी विषयों से भी यहाँ पर 25 प्रश्न रहेंगे। और इसी के अलावा देखिएगा, टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल पोस्ट में देखिए 25 का यहाँ पर नॉन टेक होगा और 75 का इसमें टेक्निकल सवाल रहने वाले हैं। और इसी के अलावा आप देख सकते हैं, कमियों को दूर करने के टॉपिक भी जोड़ें। देखिए, वर्तमान में उम्मीदवारों को नोट शीट, कार्यालयीन पत्राचार,
करने में परेशानी होती है। नए सिलेबस में प्रशासनिक भाषा, भाषा ज्ञान को भी शामिल किया जा रहा है। इसके तहत गद्यांश, व्याकरण, कार्यालयीन भाषा से देखिएगा 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं पर शिक्षक चयन परीक्षा में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर देखिएगा स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा, अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर कवायद तो यही है कि इस बार जुलाई अगस्त में जो पात्रता परीक्षा होगी इसी से अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होगा, इसमें यहाँ पर चयन परीक्षा नहीं होगी। अब इन सब पर देखिए जो ईएसबी के डायरेक्टर है अजय कटसरिया का यहाँ पर क्या बयान आया है कि सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में भी देखिए 2 महीने में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसी के अलावा शरद प्यासी जो कि ईएसबी की प्रतियोगी परीक्षा के सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इनका कहना है पात्रता परीक्षा की यह फैसला मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, एमपीजी के योजनाओं से पूछे जाएंगे। इसका सीधा फायदा लोकल बच्चों को मिलेगा, उनको अपने राज्य पर बेहतर पकड़ होती है। अभी 4 से 5 प्रश्न ही एमपी सामान्य ज्ञान, एमपी जीके के आ जाएं तो ये बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये सब आप देख सकते हैं। बट फिलहाल यदि इस सिलेबस को लेकर आप सुझाव देना चाहते हो तो कि सामान्य अभ्यर्थियों से, हर एक अभ्यर्थियों से यहाँ पर 5 जून 2026 तक यहाँ पर जीएडी की वेबसाइट पर जाकर अपना सुझाव दे सकते हैं। और इसी के अलावा ये जो नए नियम है वह 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। तो इसके मुताबिक ईएसबी इससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, चाहे वो ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 हो, सब इंजीनियर या कोई यहाँ पर अन्य नोटिफिकेशन में पुराने पैटर्न पर ही होगा। बट फिलहाल यहाँ पर एमपी हम आपको बता दें कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये जून में मतलब अगले माह जल्द जारी हो जाएगा। और फिलहाल ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये पुराने पैटर्न पर ही होगा। और इसके बाद फिर सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसके अलावा 24 जून से अस्पताल सहायक का एग्जाम भी यहाँ पर होना है। तो जो अगला नोटिफिकेशन आने वाला उसका एग्जाम जुलाई में यहाँ पर ही संभव हो पाएगा, जुलाई के लास्ट तक ही संभव हो पाएगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जानकारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।